नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरे भाइयों मित्रों, आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ, चर्चा ये करना चाहता हूँ कि राजनीति में जैसे नेताओं को चुल मची हो, चुल अंदर खुजली हो रही हो, उस हिसाब से ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उस हिसाब से बोल रहे हैं, उस हिसाब से अपने क्रियाकलाप कर रहे हैं, जिसका न सिर है न पैर है। अब देख लीजिए ताज़ा घटना, हमारी ही बिरादरी के, हमारी ही जाति के एक नेताजी हैं बनारस के, माननीय अजय राय जी। वैसे मैं इनकी बड़ी इज्जत करता था, बहुत सम्मान देता था, मैं बहुत अच्छा समझता था, लेकिन अब समझ में आ गया कि अजय राय जी मेरी समझ से बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। बाकियों की समझ से कर रहे होंगे, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरी समझ से बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। दोस्तों, इन्होंने बयान दिया है कि 2029 में, जी हाँ 2029 में नरेंद्र मोदी बनारस छोड़कर भागेंगे, यानी लोकसभा चुनाव बनारस से नहीं लड़ेंगे, बनारस यानी काशी को छोड़कर भागेंगे, कहीं और से लड़ेंगे। और उन्होंने दावा ये किया है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। प्रभु, निवेदन यही है कि छोड़ने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आप ये लिख लीजिए, बनारस ही नहीं, संपूर्ण भारत की जनता ये ठान चुकी है कि जब तक मोदी राजनीति में रहेंगे वो विजय श्री को हासिल करते रहेंगे, वो कभी नहीं हारेंगे। ये लिख लीजिए, मेरी बात दिमाग में घुसा लीजिए। आप चाहे हमारी बिरादरी को हों या किसी भी बिरादरी से हों, अगर आपके दिमाग में ये भ्रम है कि नरेंद्र मोदी बनारस छोड़ के भागेंगे या इनको प्रधानमंत्री पद से आप लोग हटा दोगे, तो ये आप लोगों का भ्रम है, भ्रम। दिवा स्वप्न अच्छा नहीं होता, शेख चिल्ली जैसा ख्वाब देखना अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं ये आप नेताओं से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि राजनीति कीजिए, जो समाज में बुराइयां हैं उनको उजागर कीजिए, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं उनको प्रचारित कीजिए, सरकार पे इतना प्रेशर बनाइए कि वह उस कार्य को करने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन ऐसी उल जुलूल बयानबाजी जो कि मूर्खता की श्रेणी में आती है, क्यों आप लोग देते हो? अपने समर्थकों को भी आप लोग खो रहे हो, इससे आपके समर्थक खुद हट रहे हैं। जैसे मैं अजय राय जी को बहुत सम्मान देता था, बहुत मानता था, बहुत इज्जत देता था, क्योंकि हमारे क्षेत्र के, हमारे इस पूर्वांचल क्षेत्र के फिलहाल में भूमिहारों में यही एक नेता हैं जो कि कुछ दमखम रखते हैं। लेकिन अपनी उल जुलूल बयानबाजी से, अपनी ओछी हरकतों से, अपने गलत क्रियाकलापों से अपने लोगों को भी ये खोते जा रहे हैं। दोस्तों, निवेदन यही है कि राय साहब को 2029 में ऐसा जवाब दीजिएगा आप लोग। बनारस की जनता से मैं विशेष करके ये निवेदन, हाथ जोड़कर ये निवेदन कर रहा हूँ। मैं भी भूमिहार वंशी हूँ, मैं भी भूमिहार हूँ। आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मित्रों, शर्मिंदा मत होने का मौका दीजिएगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं, सर्वोत्तम प्रधानमंत्री हैं, कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री हैं, ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, सन्यासी प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को खोना हमारा दुर्भाग्य होगा, हमारा समझ लीजिए बहुत बड़ा अभाग्य होगा जो हम ऐसे प्रधानमंत्री को खोएंगे। तो आप लोग जम के तैयारी कीजिए, और इस बार मोदी जी न कहें तो भी आप लोग बनारस की तो बातें छोड़िए, बनारस से मैं आश्वस्त हूँ, मैं कन्फर्म हूँ, 101% कन्फर्म हूँ कि नरेंद्र मोदी जी इस बार बम्पर जीत हासिल करने जा रहे हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन देश की जनता से यही कहूँगा कि मित्रों, हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना है, 2029 में ऐसा इतिहास रचिए जो कभी न हुआ हो। नरेंद्र मोदी जी को कम से कम 400 सीट के ऊपर दीजिए, ताकि जो उन्होंने सोचा है, जो उनके दिमाग में है,
उस कार्य को पूर्ण कर सके, हम लोगों का कल्याण कर सके, हम लोगों का उद्धार कर सके, हम लोगों का भला कर सके, हम लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए जरूर इस बात पे ध्यान दीजिएगा। यही एक ऐसा इंसान है जो कि हमारे देश को तरक्की के शिखर पे ले जा सकता है। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि 2029 में बनारस की जनता इतना ज़बरदस्त समर्थन दे, इतना ज़बरदस्त वोटिंग करे कि नरेंद्र मोदी जी सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक नया कीर्तिमान बनावें और भारत का मान, सम्मान, प्रतिष्ठा विश्व स्तर पर इतना ऊंचा ले जाएं जिसकी कल्पना भी विपक्ष वाले न कर सकें। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ राम राम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।